आज बात करते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं की। प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए मनुष्य बांध, जलाशय, झील, तटबंध, नहरों आदि का प्रयोग करता आया है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेतों में पानी दिए बगैर फसल हो नहीं सकती, इसलिए खेतों में पानी देने यानी कि सिंचाई करने के अलग अलग तरीके ढूंढे जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। ये कुछ प्राचीन भारत के जलीय कृतियाँ दी गई हैं, किस प्रकार से पुराने समय में बांध, झील आदि बनाए जाते थे। ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है जिसे हम बांध बोलते हैं। ये हीराकुंड बांध का चित्र है, उड़ीसा में महानदी पर है। इसे आप ध्यान से देखें। इसमें पीछे एक झील बनाई जाती है और बहुत तीव्र वेग के साथ पानी को नीचे छोड़ा जाता है। साथ में ये पावर हाउस बना हुआ है, उसके नीचे टरबाइन मशीन होती है जो कि पानी के वेग से घूमती है और बिजली बनाती है। बांध केवल बिजली बनाने में सहायक नहीं होते, उनका कार्य सिंचाई करना तो होता ही है, उसके साथ साथ घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौकायन, मछली पालन आदि भी अनेक उद्देश्य होते हैं। इनके अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही बांधों को बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास नदी में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार से हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों के काम आती है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा करते थे। हालांकि कुछ जगह पर जैसे नर्मदा और टिहरी पर जब बांध बनाए जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाए और बहुत विरोध भी किया, क्योंकि स्थानीय लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने घरों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे। आंदोलन बहुत ज़ोरदार चले, लेकिन आखिरकार बांध तो बना नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। ये 9,490 गांव, 173 कस्बे तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। कितनी अच्छी बात है। ये अपनी किताब में चित्र है, मुख्य नदियां एवं बांध। इसके विषय में, इस चित्र को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इस चित्र के विषय में कल को अलग से चर्चा होगी। धन्यवाद।